Hello and welcome you all to our YouTube channel. I am प्रभात कुमार तिवारी from IIT BH. हमने पिछले क्लास में देखा था कि हमने प्लेन कर रहे थे और जो लोग भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनको सजेस्ट करेंगे कि यार तुम पहले जो लेक्चर 1 है उसको बहुत छोटा सा वीडियो 8 मिनट का मात्र वीडियो है और हम कोशिश भी करते हैं कि बहुत छोटा छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, उसको तुम एक बार देखो और उसमें हमने बहुत ही बेसिक लेवल से एक फाउंडेशन बनाने का कोशिश किया है कि प्लेन में बहुत ज़्यादा फार्मूला है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, हर साल क्वेश्चन आते हैं लेकिन उसको इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वहाँ से क्वेश्चन करना काफ़ी टफ हो जाता है। बहुत फार्मूला है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला से क्वेश्चन करेंगे और सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना, प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना, प्लेन का इंटरसेक्शन से पास करना, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम पार्ट है 80 to 85% चीज़ उसको हम एक फार्मूला से करेंगे। एक प्लेन लिखने के लिए हमने क्या बताया था, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, बस दो चीज़ चाहिए हमको। इतना अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन हम इसी से करेंगे। एक फार्मूला, क्या फार्मूला था हमारा, r माइनस ए डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0। पहले वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया, तुम इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ए क्या है, पॉइंट और एन क्या है, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, यानी कि तुम एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर अगर मेरे पास होगा तुम किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिख सकते हैं और इसके अलावा तुम्हें कोई फार्मूला नहीं रट पाएंगे। ठीक, हमने इसमें देखा था कि जो भी नॉर्मल वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट होता है, प्लेन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बनता है। तो आज हम दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट एंड 1 लाइन, राइट। क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे कि अगर किसी प्लेन में बोलेगा कि 2 पॉइंट कंटेन करता है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, find the equation of plane passes through वन कॉमा 2 कॉमा 3, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं, एंड 2 कॉमा 1 कॉमा 4 एंड ऑल्सो contain the line whose direction ratio थ्री 4 and 5। ठीक है, एक लाइन दिया है, लाइन में हमको तुमको पता होगा, अगर तुम स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे तो नहीं पढ़े होगे तो हम फिर से स्ट्रेट लाइन पे वीडियो बनाएंगे जैसे ही प्लेन की सीरीज खत्म होती है कि एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन रेशियो होता है। कि स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, प्लेन में एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर, जबकि स्ट्रेट लाइन में एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, वहाँ से हम बात करेंगे। बोला क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 2 1 4 एंड ऑल्सो कंटेन द लाइन, और एक लाइन को भी कंटेन करते हैं। यानी कि मेरे दोस्त यहाँ सॉल्यूशन में अगर हम क्या लिखेंगे कि एक प्लेन है, ठीक है, मान लो हम इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, इस प्लेन में एक पॉइंट है 1 2 3, इसी प्लेन में एक पॉइंट है 2 1 4, ठीक है, और ये प्लेन में एक और वेक्टर भी है, एक लाइन है जिसका कि डायरेक्शन रेशियो है 3 4 5, यानी ये तो एक वेक्टर है, बाकी 2 पॉइंट है। हमको क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। मेरे पास तो 2 पॉइंट है, पॉइंट की तो चिंता ही ना, 2 पॉइंट है यहाँ। ठीक, नॉर्मल वेक्टर कहाँ से निकल गया था, कल हमने तुमको बताया था कि किसी भी 2 वेक्टर का अगर तुम क्रॉस करते हो तो उसको नॉर्मल वेक्टर मिल जाता है। अगर तुम ए और बी का क्रॉस करते हो तो जो वेक्टर मिलता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त कि अगर मेरे प्लेन में, जिस प्लेन का हमको इक्वेशन लिखना है, अगर उसमें हमको 2 वेक्टर किसी तरह मिल जाए, मेरा काम हो गया। क्योंकि 2 वेक्टर जैसे ही मिलेगा मैंने उसका क्रॉस करना है, जैसे उसका क्रॉस करेंगे जो वेक्टर मिलेगा नॉर्मल मिल जाएगा, पॉइंट तो सफिशिएंट है। ठीक, यानी कि एक वेक्टर तो है, एक वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। क्यों, क्योंकि बोला है कि एक प्लेन एक लाइन को कंटेन करता है जिसका डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये होता है, क्वेश्चन में i j k नहीं लिखना तो dr लिख दीजिए। ठीक है, वेक्टर देना है तो या तो वेक्टर को i j k के फॉर्म में दे दो, या तो बोलोगे कि वेक्टर है जिसका कि dr इतना हो गया। दूसरा वेक्टर तुमको पता है कि 2 अगर पॉइंट दिया है तो वेक्टर कैसे बनाते हैं, माइनस कर करके। याद रख लेना कि अगर 2 पॉइंट दिया है, जैसे यहाँ पॉइंट हो x1 y1 z1 एंड यहाँ पॉइंट हो x2 y2 z2, तो वेक्टर कैसे बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप। ठीक है, x2 में से x1 माइनस करके i कैप लगा दो, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप।
ठीक, तो रट लो कि जब भी 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसको वेक्टर कैसे बनाओगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर करके, पहले में से बाद को भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर बार हम एक ही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके आई जे के लगा देंगे। ठीक, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरे प्लेन में है भाई, तो इससे एक वेक्टर बनेगा। इससे वेक्टर क्या बनेगा, दिस माइनस दिस 2 - 1 यानी 1 आई कैप प्लस 1 - 2 माइनस का जे कैप। ठीक है, 2 - 1 बस आई कैप लिख देते हैं, 1 - 2 माइनस का जे कैप, 4 - 3 प्लस का के कैप। ये 2 वेक्टर मेरे प्लेन में हो गए, मेरे प्लेन में 2 वेक्टर, इनका हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो नॉर्मल चाहिए, तो हमको पता है कि अगर किसी भी 2 वेक्टर का हम क्रॉस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, नॉर्मल वेक्टर। यानी फाइनली मेरा नॉर्मल वेक्टर कैसे आएगा, इनको क्रॉस करने से। क्रॉस करने का क्या तरीका होता है, आई कैप जे कैप के कैप। अगर क्रॉस आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसमें वीडियो बनाएंगे। ठीक है, 3 4 5 और 1 - 1 1 1 - 1 1 क्रॉस में करते क्या है, थोड़ा सा देख लो, पहले ऊपर लिखते हैं आई जे के, फिर लिखते हैं पहले वेक्टर का कोफिशिएंट, फिर लिखते हैं दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 + 5 9 आई कैप, माइनस जे के साथ करोगे तो 3 - 5 प्लस का 2 जे कैप। ठीक, इसके साथ जब तुम -3 - 4 -7 के कैप। एक बार तुम कंफर्म कर लो, 4 - -4 9, जे के साथ करोगे तो 3 और -5 -2 + 2 हो गया, और इसके साथ क्या हुआ, -3 -4 माइनस का 7 के का। ये मेरा नॉर्मल वेक्टर आ गया। फिर से एक बार रिमाइंड करो, क्या दिया था क्वेश्चन में, एक लाइन दिया था, एक वेक्टर तो हमको मिल गया, एक वेक्टर और चाहिए था हमारे प्लेन में जिसको कि हम मिला करके क्रॉस कर सकें। तो 2 पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट से एक वेक्टर बन जाता है, तुमको पता है कि माइनस कर करके वेक्टर बन गया। 2 वेक्टर मेरे प्लेन में मिल गए, उनका क्रॉस कर दिया, नॉर्मल बन गया। एक नॉर्मल वेक्टर, एक पॉइंट मिल गया, मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट मिल गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया। फिर जैसे ही नॉर्मल मिला तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना हो जाएगा, जो प्लेन में आई जे के का कोफिशिएंट होगा, सॉरी जो नॉर्मल में आई जे के का कोफिशिएंट होगा वो प्लेन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा। मतलब कि मेरे प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 9x प्लस का 2y माइनस का 7z इक्वल टू लेमडा। लेमडा नहीं पता, लेमडा पता करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट है, मेरा प्लेन यही है, बोला है कि ये प्लेन 1 2 3 से ही पास होता है, 2 1 4 से भी पास होता है, जिससे मन कर उससे पास करा दो। चलो हम पहले वाले से पास करा देते हैं, 1 2 3 से पास करो तो कितना हो जाएगा 9, 2 रखोगे तो 4 और सॉरी -7, 3 रखेंगे 21 इक्वल टू लेमडा। लेमडा का वैल्यू कितनी आ गई 13 - 8 माइनस का 8 आ गया। फाइनली मेरा इक्वेशन क्या हो गया, यही मेरे प्लेन का इक्वेशन था। बस यहाँ पे लेमडा की जगह पे क्या पुट कर दो, यानी कि मेरा प्लेन का इक्वेशन हो गया 9x + 2y - 7z इक्वल टू माइनस का 8। ये फाइनली मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं करना यार, एक नॉर्मल वेक्टर एक पॉइंट, एक नॉर्मल एक पॉइंट, यही रट जाना है। हमें इसमें दिया था एक लाइन, एक लाइन जब दिया था यार तो लाइन तो एक मिल गया, 2 पॉइंट दिया था, 2 पॉइंट से हम एक वेक्टर बना लिए। वो वेक्टर मेरे प्लेन में था और एक लाइन मेरे प्लेन में ऑलरेडी था, 2 वेक्टर मेरे प्लेन में मिल गए। मेरे प्लेन में जैसे ही 2 वेक्टर मिला उनका क्रॉस कर दिया, मेरे को नॉर्मल मिल गया, नॉर्मल मिल गया, पॉइंट था पता। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा फिर तुम पूछोगे, कमेंट सेक्शन में चैट करोगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पुट करो, जो भी प्रॉब्लम आए उसको हम सॉल्व करेंगे। अब मेरा नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई भी प्लेन अगर 3 पॉइंट से पास हो तब क्या करेंगे। ठीक, कुछ भी पूछा जा सकता है ना, देखो देने के लिए कुछ भी दे सकता है, देने के लिए कुछ भी दे सकता है, तुम्हें अपने ऊपर रहना है कि हमें तो एक नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट चाहिए प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए। बाकी बहुत सारा टॉपिक है प्लेन में, प्लेन से इसका डिस्टेंस निकालिए, उसका फुट और परपेंडिकुलर, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन जब भी प्लेन का इक्वेशन लिखने की बात आएगी हमें तो वही चाहिए, एक नॉर्मल वेक्टर एक पॉइंट चाहिए, हम लिख देंगे। अब क्वेश्चन है बोला कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, कहाँ से पास करता है, कुछ भी दे सकता है यार, देने दो उसको, हमको तो कुछ मतलब नहीं। तीसरा कहे कि पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट, यार देखो बहुत कुछ दे सकता है, हम कुछ एक केस डिस्कस कर रहे हैं लेकिन उसमें देने को कुछ भी दे सकता। ठीक, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, कोई रैंडम ले लेते हैं 3 पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 2 1 2, 1 3 5 and
4 3 6। ठीक है, ये 3 पॉइंट दे दिया, कोई भी रैंडम पॉइंट अपने मन से हमने क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि एक प्लेन के इक्वेशन लिखना है जिसमें कि 3 पॉइंट गिवन है। अब हमको क्या पता है कि हमें किसी भी प्लेन का इक्वेशन लिखना होगा तो हमें तो एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। यहाँ पॉइंट तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है पॉइंट का, मजा की बात है यार, पॉइंट का तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसका है? नॉर्मल वेक्टर का। नॉर्मल वेक्टर का बहुत प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमको पता है कि ये 3 पॉइंट है, इनसे हम 2 वेक्टर तो आराम से बना लेंगे, इनसे 3 वेक्टर बनेगा। अगर मान लो ये 2 पॉइंट है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 1 वेक्टर बनेगा। ये 2 पॉइंट लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, दूसरा वेक्टर बनेगा। इसमें इन दोनों को लेकर के 1 वेक्टर बनाएंगे, यानी 2 पॉइंट से तो 1 वेक्टर हम बना ही लेंगे। मेरे पास 3 पॉइंट है, 3 से 3 वेक्टर बनेगा, लेकिन हमको 2 ही वेक्टर चाहिए। कहाँ 2 को चाहिए? Why we are needed only 2 वेक्टर? बिकॉज कि अगर मेरे को मेरे प्लेन में 2 वेक्टर मिल जाएगा तो हम उनका क्रॉस करके हम नॉर्मल नहीं करेंगे, हम 3 को लेकर करेंगे क्या? हम 3 वेक्टर लेकर के क्या करेंगे? हमें 2 वेक्टर चाहिए बस। मेरे प्लेन में ये तीनों पॉइंट हैं, मेरे प्लेन में जैसे इनका हम अगर सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, अगर इनका हम सोल्यूशन करते हैं तो ये मान लो मेरा प्लेन है, 3 में ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट है, इनसे 1 वेक्टर बनाते हैं, इनसे 1 वेक्टर बनाते हैं, 2 वेक्टर बन गया। इनसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इनको क्रॉस कर देंगे, हमको एक नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। ठीक, चलो 1 वेक्टर बनाते हैं। चलो इसका नाम मान लो ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया और इसका नाम सी दे दिया। तो ए बी वेक्टर बनाते हैं, क्या बनेगा? ए बी क्या बनेगा? 1 - 2 माइनस आई कैप, 3 - 1 प्लस का 2 जे कैप और 5 - 2 प्लस का 3 के कैप। बना लोगे? कैसे बनाते हैं? 2 पोजीशन वेक्टर में से माइनस कर करके वेक्टर बनाते हैं, आई जे के लगा देना। ठीक, चलो एसी बना लेते हैं। एसी क्या होगा? 4 - 2 2 आई कैप, 3 - 1 2 जे कैप एंड 6 - 2 प्लस का 4 के कैप। ठीक, ये 2 वेक्टर हमको मिल गए। ये दोनों वेक्टर मेरे प्लेन में है यार। हमको अपने प्लेन में 2 वेक्टर मिलने का फायदा ये होता है कि उसका क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल वेक्टर। हो गया। नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा? इनका क्रॉस करके। क्रॉस कैसे करते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले का कोफिशिएंट -1 2 3, दूसरे का कोफिशिएंट 2 2 4। यस सर नो? ठीक, कर लो को। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? ये डिटर्मिनेंट है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। सॉल्व करो, क्या आएगा? 8 - 6 2 आई कैप, जे के साथ क्या आएगा? -4 - 6 -10 प्लस का 10 जे कैप। के के साथ क्या आएगा? -2 - 4 माइनस का 6 के कैप। ये क्या आ गया हमारा? नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर और एक पॉइंट चाहिए। यहाँ तो 3 पॉइंट गिवन है दोस्त। एक नॉर्मल वेक्टर 3 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इधर लिखते हैं, ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर में जो आई जे के होता है, प्लेन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बनती है, यानी कि 2 10 - 6, यानी 2 हो जाएगा एक्स के साथ, 10 हो जाएगा वाई के साथ, माइनस का 6 हो जाएगा जेड के साथ। ठीक है, -6z इक्वल टू लेमडा, -6z इक्वल टू लेमडा। ठीक है, अब हमारा ये प्लेन का इक्वेशन है, लेमडा अननोन है यार। ये मेरा प्लेन इन 3 पॉइंट से पास होता है। किसी से पास करा दो, चलो हम पहले वाले से पास करा देते हैं। अगर हम पहले वाले से पास कराते हैं तो क्या आएगा? 2 × 2 10 + 3 सॉरी 10 × 3 एंड -6 × 6 -6 × 6 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, कितना हो गया? 4 और 3 34 - 36, यानी लेमडा इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, ये 30 ये 4 34 - 36, यानी फाइनली मेरा इक्वेशन क्या आ गया प्लेन का? 2x + 10y - 6z इक्वल टू -2। ठीक है, 2 तुम हर जगह से कॉमन कर सकते हो, कर लेना, ये सब तुम्हारा चीज़ है। ठीक, यानी यार अभी हम क्या किए? कुछ भी नहीं किए। 3 पॉइंट दिया था, हमें क्या मतलब? हमें तो एक ही चीज़ चाहिए, 1 पॉइंट 1 नॉर्मल वेक्टर। 3 पॉइंट है, अच्छी बात है। 3 पॉइंट है, अच्छी बात है। पॉइंट का क्राइटेरिया पूरा हुआ। हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे यार? 3 पॉइंट है, 2 वेक्टर बना लेते हैं, 2 वेक्टर का क्रॉस करके नॉर्मल निकाल लेते ही हमने किया है। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे ही कराएंगे। 2 प्लेन परपेंडिकुलर हो तो, 2 प्लेन पैरेलल हो तो, ये सब क्वेश्चन करेंगे। तुम्हें बस एक चीज याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन आया, एक नॉर्मल 1 पॉइंट, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच, वी विल बी मीटिंग सून। थैंक यू, बाय।